आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज समझना है आप लोगों को लेट का यूज। लेट एक पॉजिटिव वर्ब है। हिंदी में बहुत सारे आप वाक्य बोलते होंगे कि उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, उसे खाने दो, उसे जाने दो। अगर आज सीखना चाहते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है तो इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए शुरू कीजिए और देखिए लेट का यूज क्या होता है। लेट का मतलब होता है इंग्लिश में, देखिए क्या होता है, टू एलो। ठीक है जी, लेट का मतलब होता है टू एलो। ठीक है, टू एलो। और क्या बोल सकते हैं आप हिंदी में इसे, दो। जैसे करने दो, सोने दो, है ना, जाने दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं जब आप सेंटेंस के अंतिम में बोलते हैं दो। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, माई, हिम, हर, अस, है ना, उसके बाद देम। ठीक है जी, देम। एक मिनट देख लीजिए इसे, देम। ठीक है, देम, इट, या किसी का नाम भी आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए उसके बाद क्या होगा, V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए लेट का V1, V2 और V3 कहने का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेट का लेट ही होता है। और फोर्थ फॉर्म जो होता है वर्ब का, जो चौथा फॉर्म आता है, क्या होता है, लेटिंग बोला जाता है उसे। ठीक है, अब आइए सेंटेंस को देखिए और एग्जांपल देखिए। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ठीक है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। पहले लेट का यूज किया गया है, उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। उसके बाद थिंक क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मुझे सोचने दो। ठीक है, दूसरे सेंटेंस देखिए, लेट हिम डू, है ना, लेट आया है और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है। डू फर्स्ट फॉर्म में है, व्हाट एवर ही वांट्स, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स। वह जो चाहता है उसे करने दो। आप बोलते होंगे सेंटेंस में कभी कभी हिंदी में कि वह जो चाहता है उसे करने दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि देखिए, लेट मी डू, मुझे करने दो। डू का मतलब क्या होता है, करना। लेट आया है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, तो लेट मी डू, मुझे करने दो। आगे देखिए, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो। पहले लेट आया है, फिर मी है, फिर सिंग क्या है, V1 फर्स्ट फॉर्म में है, उसके बाद अदर वर्ड, मुझे गाना गाने दो। लेट मी थिंक समथिंग, लेट मी थिंक समथिंग, मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेट आया है, फिर थिंक क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, और समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ। आप बोलते होंगे कभी कि मुझे कुछ सोचने दो, बोलते होंगे मुझे कुछ खाने दो, है ना, तो लेट मी थिंक समथिंग, मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है, लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो। आप सोए रहिएगा, आप जाते हैं कभी कभी सो जाते हैं, कोई आया आपको एकदम बोलता है उठो उठो चलो, आप क्या बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे, मुझे आराम करने दो, है ना, क्या बोलिएगा, लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो, है ना। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, है ना। उसे पढ़ने दो, है ना, लेट हिम रीड, है ना, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। तो बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेम भी आ सकता है किसी का लेट के बाद, तो लेट रीना डांस इन दिस पार्टी, रीना को इस पार्टी में डांस करने दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट पहले आ जाएगा, फिर नेम आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद लेट के बाद नेम, फिर डांस आया है, V1 में है, इन दी पार्टी क्या है, इन दिस पार्टी रेस्ट सेंटेंस है। तो आइए देखिए, रीना को इस पार्टी में डांस करने दो। फिर क्या है, लेट सपना वॉच दिस मूवी, लेट सपना वॉच दिस मूवी, सपना को यह मूवी देखने दो। ठीक है, बहुत सारा सेंटेंस सीखिएगा इस पे। अब इसमें जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या होगा, अगर निगेटिव आएगा तो पहले डाउंट लिखा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप मी, हिम, हर, इट या देम, है ना, या किसी आदमी का नाम भी लिख सकते हैं। आइए उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर अदर वर्ड। आइए सेंटेंस को देखिए, डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे मत जाने दो, है ना, डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे मत, डोंट लेट हिम सिट हियर, है ना, डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे मत बैठने दो, है ना।
डोंट लेट हिम, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। ठीक है जी, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। उसके बाद क्या है, डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे यहां मत बैठने दो। जब आप निगेटिव में बोलिएगा तो क्या होगा, डोंट पहले आ जाएगा, फिर लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर V1, उसके बाद रेस्ट वर्ड आ जाएगा। डोंट लेट हर क्राई, उसे मत रोने दो, उसे मत रोने दो। कभी कोई बच्चा है रो रहा है ना, क्या बोलते हैं, उसे मत रोने दो। कैसे बोलिएगा इंग्लिश में, डोंट लेट हर क्राई। चाहे आप इंग्लिश में बोलिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन को बनाइए, आपको क्या समझना है कि लेट के बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है। अब सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, है ना। और जब उसके बाद जब लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा तो उसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाएगा तो वर्ब क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो डोंट लेट हर कम हियर, उसे यहां आने मत देना, उसे यहां आने मत देना, या ऐसे भी बोल सकते हैं उसे यहां मत आने दो। ठीक है, डोंट लेट रीना यूज फोन, रीना को फोन मत चलाने दो या रीना को फोन मत चलाने देना, दोनों टाइप से आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है लेट के बाद फिर जो वर्ब यूज किया जाता है क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है यहां पे कि क्या लिखा हुआ है, टू एक्सप्रेस पोलाइट ऑफर ऑफ सर्विस। अगर आप विनम्रता पूर्वक कोई सेवा देते हैं किसी को, अगर बोलते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, लेट का जो यूज किया जाता है। तो लेट मी, है ना, लेट आएगा, उसके बाद मी, फिर V1, फिर अदर वर्ड। तो इसे देखिए क्या है ना, कि लेट मी प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। अगर आपके घर पे कोई गया, आपके दरवाजे पे गया, आप क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। चाय तो ऐसे ही बना के देना चाहिए, पूछना क्या है कि मैं चाय बना के दूं आपको। ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय बनाऊं। ठीक है, लेट मी ब्रिंग यू अ चेयर, है ना, मैं आपके लिए एक कुर्सी लाऊं। अब घर पे अतिथि है, गेस्ट आया हुआ है, खड़े हैं, आप बोलते हैं मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, कि कुर्सी लाके देना ही चाहिए। लेकिन क्या है, विनम्रता पूर्वक बोलते हैं सेवा के लिए कि मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, लेट मी है, उसके बाद V1 है, फिर है उसके बाद रेस्ट वर्ड आ जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना, अब थोड़ा जो है इसे टेंस के वाइज समझिए, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें कैसे कैसे जो है लेट का यूज होता है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अब लेट है, लेट्स है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आपको मी, हिम, हर, अस, ठीक है, देम, यू, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड। स्ट्रक्चर ये हुआ, आपको ये समझना है जो लेट्स का जो यूज होगा, कहिए लेट भी है और लेट्स भी है, तो क्या है, लेट्स का ये यूज होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा फॉर्म में, तो वहां पे लेट्स का यूज किया जाएगा। जैसे सी है ना, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, अब लेट्स का यूज होगा। सी लेट्स मी राइट, वह मुझे लिखने देती है, वह मुझे लिखने देती है। अब यहां पे क्या है कि कोई भी काम आप खुद से नहीं करते जब दूसरे आदमी करने देता है। सी लेट्स मी राइट, वह मुझे लिखने देती है। आई लेट यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुम्हें गाना गाने देता हूं, मैं तुम्हें गाना गाने देता हूं। नेक्स्ट है कि ही है, तो अब ही देखिए यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या होगा, लेट्स का यूज होगा, और आई के साथ क्या होगा, लेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फिर V1 यूज किया गया है। तो ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खेलने देता है। ठीक है, उसके बाद है यू लेट हिम मीट मी, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट आया है, फिर क्या है, लेट आया है, फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर V1। तो अब देखिए इसमें क्या है, तुम उससे मुझसे मिलने देते हो, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वह मुझे खेलने देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वह मुझे लिखने देती है, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान समय में आप बोलते हैं वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे जाने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे सोने देता है ना, वह मुझे खेलने देता है। क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर इसी में अब बीते हुए समय को अगर दर्शाया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, पास्ट टेंस को अगर दर्शाया जाए, तो उसके लिए भी क्या है, सेंटेंस आता है, उसके लिए भी स्ट्रक्चर आता है। इसे समझना है, इसमें लेट्स का यूज नहीं होगा, सिर्फ लेट का यूज होगा, क्योंकि आपको हम बता ही दिए हैं कि लेट जो है V1 में भी यूज किया जाता है और V2 में भी यूज किया जाता है, V3 में भी। और सिंपल पास्ट में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट का यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना, ऑब्जेक्टिव केस में जैसे बताए थे, हर है, हिम है, ये सब आ जाएगा, देम है आ जाएगा।
ठीक है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे आइए सेंटेंस में, ठीक है। तो आई लेट हिम गो, है ना, मैंने उसे जाने दिया। अब सेंटेंस को समझिए, देखिए क्या है कि मैं उसे जाने देता हूं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैंने उसे जाने दिया, है ना। पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट टाइम को क्या कर रहा है, बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो मैंने उसे जाने दिया, बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। आई लेट हिम गो, ठीक है। वी लेट रोहित कम इन, हमने रोहित को अंदर आने दिया, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि अगर यहां पे बीते हुए समय में पास्ट टाइम के बारे में बताया जाएगा तो सब्जेक्ट कोई भी रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, लेट का यूज किया जाएगा, ठीक है। लेट का, यहां पे लेट्स का यूज नहीं किया जाएगा। लेट्स का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही लेट मी टीच, उसने मुझे पढ़ाने दिया, उसने मुझे पढ़ाने दिया, उसने मुझे पढ़ाने दिया, ठीक है। बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक है, क्या है, उसने मुझे जाने दिया, हमने रोहित को अंदर आने दिया, उसने मुझे पढ़ाने दिया। तो जब पास्ट टाइम को एक्सप्रेस किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, लेट का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर में अगर फ्यूचर को भी व्यक्त किया जाएगा तो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, विल, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में बताई है, मी, हिम, हर, देम, ये सब आ जाता है, लिखा हुआ था इससे पहले, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर अदर वर्ड। अब जो है क्या है, ही विल लेट यू प्ले, है ना। तो ही सब्जेक्ट है, यहां पे विल आया है, फिर लेट के बाद यू क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसके बाद प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। प्ले का मतलब खेलना होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। ही विल लेट यू प्ले, वो तुम्हें खेलने देगा। आप तो सेंटेंस तीनों फॉर्म में बोल सकते हैं, जब भी वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खेलने दिया, वह मुझे खेलने देगा। वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे पढ़ने दिया, वह मुझे पढ़ने देगा। वह मुझे जाने देता है तो सिंपल प्रेजेंट में आ गया, वह मुझे जाने दिया पास्ट में आ गया, वह मुझे जाने देगा क्या है, फ्यूचर में चला गया। तो आपको हर स्ट्रक्चर पे, हर रूल पे फोकस करना है कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, सारी चीज इसमें बताया गया है। बिल्कुल वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक अगर देखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो है अभी फ्यूचर एक्शन के बारे में इसमें बताया जा रहा है। अब यहां पे देखिए, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल का यूज किया गया है, फिर लेट आया है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कम का मतलब क्या होता है, आना, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। सी विल लेट मी कम हियर, वह मुझे यहां आने देगी। फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फ्यूचर टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि वह मुझे यहां आने देगी। अब आगे देखिए कि आई विल लेट यू टीच, मैं आपको पढ़ाने दूंगा, मैं आपको पढ़ाने दूंगा। अब क्या बताए थे अभी कि वह मुझे पढ़ाने देता है, तो सिंपल प्रेजेंट, वह मुझे पढ़ाने दिया, पास्ट में चला गया, बीते हुए समय के बारे में बताया। अब वह मुझे पढ़ाने देगा, है ना, या मैं तुम्हें पढ़ाने दूंगा, क्या है, आई विल लेट यू टीच, मैं आपको पढ़ाने दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी विल लेट मी वॉच मूवी, वह मुझे फिल्म देखने देगी, वह मुझे फिल्म देखने देगी। हाँ, खुद भी तो देख रही है ना, टीवी लगा कर मूवी देख रही है और आपको भी बुला ली, आओ तुम भी देखो। ये वही सेंटेंस में है कि वह मुझे फिल्म देखने देगी। तो यह क्या है, फ्यूचर एक्शन को बताया जा रहा है इसमें। अब आपको ये चीज बताना है और समझना है कि जब आप कंटिन्यूअस एक्शन, है ना, अगर लगातार हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वहां पे किसका यूज होगा, लेटिंग। आपको पहले ही बता रहे थे कि V1, V2 और V3 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म में लेट का ही यूज किया जाता है। लेकिन जब वर्ब फोर्थ फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, लेटिंग का यूज किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखिए क्या है कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज आएगा, फिर एम है, आर है, उसके बाद लेटिंग, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या यूज हो जाएगा, पहले भी बताए हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। उससे पहले यहां पे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है जी। अब यहां देखिए, सी इज लेटिंग मी प्ले, वह मुझे खेलने दे रही है, वह मुझे खेलने दे रही है ना, वह मुझे खेलने दे रही है, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाएगा। अब यहां पे लेट नहीं, लेटिंग का यूज किया गया है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, और फिर मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। सी इज लेटिंग मी प्ले, वह मुझे खेलने दे रही है।
दूसरे सेंटेंस को देखिए, ही इज लेटिंग मी गो, है ना, वह मुझे जाने दे रहा है। तो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या है, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया गया है, ठीक है, सिंगुलर है। उसके बाद लेटिंग फोर्थ फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अब V1 यहां पे यूज किया गया है गो, ठीक है जी। वह मुझे जाने दे रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन को के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद दे आर लेटिंग मी स्पीक, वे लोग मुझे बोलने दे रहा है ना, वे लोग मुझे बोलने दे रहा है। तो दे क्या है, थर्ड पर्सन है और क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। और कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है, लेटिंग का यूज किया गया है। उसके बाद क्या है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, फिर स्पीक क्या है, V1 है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, वे लोग मुझे बोलने दे रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर निगेटिव में बोलिएगा तो क्या होगा, एक निगेटिव सेंटेंस भी लिखा गया है, देखिए, ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विथ एनीवन, वह मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा, फिर नॉट आ जाएगा, लेटिंग मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वर्क मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस आ गया है। तो वो मुझे किसी के साथ काम नहीं करने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विथ एनीवन। अब आगे देखिए यहां पे क्या है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में बता रहे थे। लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस में, बीते हुए समय में अगर कोई भी काम जो कंटिन्यूअस में वहां पे अगर बताना चाहते हैं तो उसे कैसे आप यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज या वर आएगा, है ना, फिर लेटिंग, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। लेटिंग के बाद ऑब्जेक्टिव केस, अदर वर्ड, यहां पे जो है प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ही वाज लेटिंग मी स्पीक, है ना, वाज लगा, वाज है ना, वाज लगा हुआ, बीते हुए समय के बारे में बताइए। ही वाज लेटिंग मी स्पीक, वह मुझे बोलने दे रहा था, वह मुझे बोलने दे रहा था। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह मुझे बोलने देता है, सिंपल प्रेजेंट, वह मुझे बोलने दे रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है, वह मुझे बोलने दिया, पास्ट में, वह मुझे बोलने देगा, फ्यूचर में, वह मुझे बोलने दे रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। सारे के सारे रूल और स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आज से, ठीक है। ही वाज लेटिंग मी स्पीक, वह मुझे बोलने दे रहा था। तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज किया गया है, और लेट का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, लेटिंग, और उसके बाद क्या है, यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी आया है, उसके बाद स्पीक क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। उसके बाद देखिए, सी वाज लेटिंग मी कम हियर, ठीक है, सी सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ वाज का यूज किया गया है, लेट का फोर्थ फॉर्म लेटिंग होता है, ठीक है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कम का मतलब है आना, इसके बाद जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, वह मुझे यहां आने दे रही थी, वह मुझे यहां आने दे रही थी। सी वाज लेटिंग मी प्ले, वह मुझे खेलने दे रहा था, वह मुझे खेलने दे रहा था। इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, कंटिन्यू देखिएगा। ये क्लास नंबर कितना है, क्लास नंबर 19 है, ठीक है। कंटिन्यू अगर देखिएगा, आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना और एग्जाम में स्कोर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आप खुद भी देखिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलेगी और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।